श्री रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीपद कृष्ण भगवान की जय। राधापद कृष्ण भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। मोरे महासद्गुरु महावीर की जय। मोरे महासद्गुरु बजरंग बली की जय। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमंत लाला की जय। देवी सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। सब देवियों को नमः, सब देवताओं को नमः, सब संतों को नमः, सब विद्वानों को नमः, सब मेरे मित्रगणों को नमः। राम कथा सुनने वाली स्त्री पुरुषों सबको हाथ जोड़ के नमः। मैं धन सिंह सेंगर, रामायणी, लौ कुशनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से राम कथा का प्रसंग आज 7वां प्रसंग चल रहा है। ये 7वां या 8वां मुझे याद नहीं है, तो 7वां है, 8वां भाग भरत का चल रहा है, भरत चरित्र का है। तो भरत चरित्र इतना सुंदर चरित्र है कि इतनी बड़ी उम्र में भरत के समान कोई हुआ नहीं, न होगा। ये है भरत का चरित्र। तो चौपाई हुई है भरत की कि भरत ने देह प्राप्त करके परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। विशेषता ये है कि भगवान दो की याद करते हैं विशेष। कौन? भरत जी की और शंकर जी की। शंकर के अवतार हनुमान और शंकर के अवतार लक्ष्मण जी बराह मंत्र में। और इनकी कथा मैं कभी बताऊंगा, जिससे लोग सुनना चाहेंगे। तो मैं कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। चौपाई हुई है, थोड़ी मैं वंदना करूं भगवान के राम की। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मराम, श्री रामचंद्र चरणो असगणाम, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र शरणं शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। वंदना तुलसी के चरण जिनकी ने भो काज, भव पारद पूरत लख्यो प्रख्यो सत्य जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णा रय बर विमल जसै जुदा जग फल चार। जय शरीर नाम सो आदन सुजान, अपुरखा से सेवक भय शिव से वे हनुमान। अब वंदना हो गई। थोड़ा सुनने वाले स्त्री पुरुष संत विद्वान लोग अपने शरीर को मन के वचन से शुद्ध कर लें। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हाँ श्याम रामचंद्र भगवान की जय। चौपाई है जिसमें पूरी मानस ये भरत का भी संवाद चल रहा है कि देह धरे कर फल भाई, भजिए राम सब कामे विहाई। सब इच्छाओं को भरत ने छोड़ दिया। अब कई बार बताया राम का भजन करते हैं राम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिसको बुलाया जाता है, जिसको बुलाया जाता है, बुलाना है तागा, वो तागा धागा जा करके जिसको बुलाया जाता है उसके चरणों में बंध जाता है। फिर जब बुलाया जाएगा तो खिंचता हुआ चला आएगा। मैं नहीं कहता ये राम के वाक हैं विभीषण के लिए कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। डोरी को भर के अपने मन को मेरे चरणों में धागा से बांध दो, तो जब आप मुझे खींचेंगे तो मैं खींचा चला आऊंगा। तब तुलसी ने लिखा कि देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। फिर उसका निरूपण करना पड़ेगा। जिसका नाम लिया जाता है उसके रूप का ध्यान करना पड़ता है। तो नाम निरूपण नाम जतन ते, सुप्रगट में मोल रतन ते। इस प्रकार से भरत जी ने अपने मन को राम के चरणों में बांध दिया और क्या किया, राम को खींच रहे हैं, राम के शरण में पहुंच गए। चौपाई भरत चलती भरत की कौन कि भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाई भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाई भरत भरोसे भलाई। भाई अब भगत की भाई भी हो गया, अब भगत की विशेषता चल रही है। भगत कैसा होना चाहिए, जैसे भरत है, भरत के भक्ति को देख करके वशिष्ठ से ज्ञानी की बुद्धि कठुआ बन गई है, जड़ हो गई। इतने बड़े ज्ञानी ब्रह्मा के लड़के वशिष्ठ जड़ बुद्धि बन गई। और जड़ बुद्धि खड़ी है स्त्री बन करके सागर के किनारे में, वो नहीं जा पा रही। मैंने कल बताया था, जिसका प्रमाण हनुमान नाटक में मैंने लिया था। अब ये सब पूरी सभा राजसभा रामचंद्र की सभा में पहुंच गए, जहाँ राम जी विराजे हैं। अब जैसे पहुंचे सभा में तो क्या हुआ, वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से कि राम सभा बैठ गई, पांचों प्रकार के सदस्य बैठ गए। कौन कौन? गुरु वशिष्ठ जो इस समय राष्ट्रपति हैं, और दूसरे राम जी मुनि, और राम जी सीता लखन मुनि, ब्राह्मण की औरतें और प्रवासी हैं, ये परिवारवासी सब बैठ गए। अब भरत गुरु को बैठाया, प्रणाम किया। अब गुरु राम जी से कह रहे हैं उस राजसभा में, क्या कहते हैं कि सबके ओर अंतर बसो जानो भाव भाव। हे राम, आप सबके हृदय में बसते हैं, उस सबके हृदय में कैसी भावना है वो सब आप जानते हैं, तीनों काल की। फिर पुरजन जननी भगत भरत हित, होए सुख कहियो पाव। तीन प्रकार के वचन कहे वशिष्ठ जी ने, ज्ञानी ने। और किससे कहे? जो स्वयं ज्ञानी अखिल ब्रह्मांड के राम, उनसे कि पुरजन का, प्रवासियों का, माताओं का और भरत का हो, ऐसा कोई उपाय बताइए, निकालिए राम जी आप, क्योंकि आपके हाथ में तीनों काल है।
तीनों लोक हैं। अखिल ब्रह्मांड की बुद्धि को देने वाले आप हैं, तो ये आपके हाथ में है, आप सब कर सकते हैं। अथवा आप जो चाहें वही होगा, इसलिए आप निकालिए इसका उपाय। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि यार तो कहीं विचार न काबू, सूझ द्वार आपन दाबू। महाराज जो दुखी हो जाता है, वशिष्ठ जी कहते हैं वो क्या नहीं कर सकता, विचार के नहीं बोलता वो दुखी, तो सूझ द्वार आपन दाबू। जुआरी खेलते हैं जुआ, तो जुआ में 4 प्रकार के जुआ होते हैं, कौड़ी सी खेले जाते हैं। तो कोई 6 को लेता है, कोई 10 को लेता है, कोई 7 को लेता है, कोई 8 को लेता है, और कौड़ी फेंकी जाती है। तो 4 खेलने वाले 4 कहते हैं कि अरे ये तो परे हैं 8, ये परे हैं 10, ये परे हैं 6, ये परे हैं 7। अपने अपना दाम बोलता है। तुम्हारा हम तो दुखी हैं, हम तो अपना ही दाम बोलेंगे, ये है इसका प्रभाव। तो हरत कहीं विचार न काबू, असुज्वार आपन दाऊ। सुन मुनु बचन कात रघुराऊ, आ नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। ज्ञानी ने ज्ञानी को बात सुन कर करके राम के ऊपर ज्ञानी वशिष्ठ जी ने डाल दिया, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के ऊपर डाल दिया। प्रधानमंत्री राम कह रहे हैं कि महाराज ये मेरे ऊपर नहीं है, ये आपके ही ऊपर है। प्रधानमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गुरु हैं, वे हैं आपके शिष्य नहीं है तो सबके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अखिल ब्रह्मांड के राम। तो सुन मुने बचन कात रघुराऊ, ना तुम्हारे हाथ पाऊ। आपके हाथ में उपाय है महाराज, क्योंकि आप गुरु हैं। गु अंधेरा तमा इति गुरु, ये गुरु शब्द रामचरितमानस में 81 बार आया है, 81। तो गुरु आप भजनी हैं, आपकी बात को कोई टाल नहीं सकता। फिर हमारे आप 64 पीढ़ी के गुरु हैं, जैसे आप कहेंगे वैसा होगा, क्योंकि आपके हाथ में आपकी बात को मैं मानूंगा, आपकी बात को भरत मानेंगे, आपकी बात को सब मानेंगे। तो सुमन बचन काते रघुराऊ, नाद तुम्हारा हाथ पाऊ। सब कर हित रुख राखे, आयुष की मुदित पुर भाके। फिर राम जी बोले कि महाराज गुरु जी सुनिए, सबका हित हो, मेरा भी हित हो, प्रवासियों का हित हो, मुनियों का हित हो, हैं जो जंगल में तपस्या करते हैं, और धर्म का हित हो, सबके हित हो। हित माने भलाई। तो आप तीनों काल की जानते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ। आप ये भी जानते हैं कि यदा यदा ही धर्म सिकलन भरत भारत, मेरा जन्म भी आप जानते हैं क्यों हुआ, क्योंकि आपने नामकरण धराए थे, हैं वो प्रमाण भी है कि जब जब हो धर्म कह हानि, बाणे असुर अधम भमानी। करें अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे प्रधेन सुरधरनी। तब तब शरीरा, हर कृपा ने सज्जन पीरा। इसलिए मेरा अवतार हुआ है, तो इसका भी आप हित रखिए, इसका सब हित रुख। बड़ी बात खोल दी कि सबका हित हो, लेकिन रुख किसका? मेरा। मेरे रुख को आपने पहले कह दिया कि भैया उसी में भलाई है जिसमें राम का रुख होगा। तो मेरे रुख को भी रखिए आप। तो सब कहते रुख राखे, आयुष की मुद्दे फुर भाके। और आप आयुष दीजिए। फिर फुर कहिए, सत्य कहिए। एक फुर शब्द रामचरितमानस में 47 बार आया है। तो प्रथम जो आयुष मुका होई, और माथे मान करो सिख सोई। प्रथम जो आज्ञा मुझे आप देंगे मैं वो करने को तैयार हूं। ऐसा क्यों कहा राम जी ने? ज्ञानी ने ज्ञानी से कहा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कह दी। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा, देखना, इसलिए कहा कि आप गुरु हैं, आप मुझे आज्ञा दे सकते हैं।
हैं संसार में सबसे बड़ा गुरु होता है। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू माँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। एक से सिखाया था और एक तरफ दाहिनी तरफ भगवान राम खड़े थे, बाएं तरफ गुरु खड़े थे। शिष्य चक्कर में पड़ गया कि अब मैं किसके पैर पर हूं, तो दोनों राम की तरफ देखा और गुरु की तरफ देखा। तो गुरु ने कहा कि भैया तुम मेरे पैर न परो, पहले उनके पांव परो। हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। तो गोविंद ने लखा दिया, किसको? गोविंद ने लखा दिया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। भगवान ने लखा दिया कि तुम पहले गुरु के पांव परो, क्योंकि गुरु मुझसे भी बड़ा है। राख गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं जो को जगत आता। कि गुरु ज्ञान देने वाला है और ज्ञान है राम। ज्ञान का मतलब राम। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। गाँव में वेद पुराण शुक्ल रही है भजन में। गुरु बिन भवन तरह न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। इसलिए तुलसी ने क्या किया मानस में कि बंद गुरु पद पदम परागा, सुरस्वास अनुरागा। गुरु को ही रख दिया। रखा क्या रखा? वाणी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणु, यभ्याम बिना ना पसंत सिद्धा स्वांत से सुनो। बंदे बोध में नित्यम गुरु रूपणम, यमास्त्रु ही वक्रतुदा सर्वते इति। वहाँ 3 गुरु रखे गए हैं, एक शंकर, एक विष्णु, एक अपने गुरु जी से मंत्र लिया। ये है गुरु की विशेषता। तो हैं दत्तात्रेय 24 गुरु थे जो ज्ञान दे हुए गुरु आए। तो गुरु से कह रहे हैं पीतम जो आयुष मुखा होई, जो आज्ञा मुझे आप दे देंगे मैं उस आज्ञा को मानने को तैयार हूँ महाराज। आयुष शब्द रामचंद्र मानस में 31 बार आया है। प्रथम जो आयुष मुखा होई, माथे मान करो सब सोई। जो आप मुझे आज्ञा देंगे उसको माथे में रखूंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा। गुरु पिता मात स्वामी सके पाले, चलो मग मग पर न खाले। गुरु माता पिता की बात को मानना चाहिए। भगवान का नियम है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माथा। फिर यदि पूछा जाए तो गुरु के भी गुरु राम है, उनसे बड़ा गुरु कोई संसार में नहीं कोई। लक्ष्मण ने पूछा किसकी सेवा करनी चाहिए? बोले मेरी। बोले कैसे? बोले सब मुझको नाता मान लो मुझसे कोई। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, और सब मोह खा जाने दृढ़ सेवा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि गुरु गुरु यानी मैं सबका गुरु हूँ अर्जुन, तो इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। लेकिन तो भी लोक रीति में आ रहे हैं, लोक रीति में नाम प्रकट हुए हैं, तो लोक में जो नियम है वो पालना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं, राम जी गुरु से कहते हैं कि मेरा है तो आपकी जो आज्ञा हो, सबका है तो वो आज्ञा आप मुझे देने को तैयार हो जाए, मैं मानूंगा। प्रथम जो आयुष मुखा होई, माथे मान करो सक सोई। फिर पुनः जे कहा जैसे कहा गुसाई, सुसव भात घट से हुकाई। फिर जो जैसे आप प्रथम उससे आज्ञा दे, फिर जैसे भरत को, प्रवासियों को, मुनियों को जो आज्ञा देंगे उस सम्मानने को तैयार हो जाएंगे। कै मन राम सत्य संभाका, वर्षने विचार न राखा। तब मुनि जी बोले हाँ राम जी बड़ी अच्छी बात कहते हो, वाह जय हो आपकी राम। बड़ी अच्छी बात आपने कही, मेरा आपने आदर किया, गुरु की बड़ाई की, वाह। क्योंकि गुरु का मानने वाला संसार में बड़ा भागी होता है। मैं नहीं कहता, राम जी स्वयं कहते हैं भरत के प्रेम को देख करके गुरु से कि जे गुरु पद आगे, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हो वेदो बड़ भागी। लोक में वेद में बड़ा होता है जो गुरु की बात को मानता है। बहुत प्रसन्न हुए। राम सत्य भाका,
राम जी को गुरु जी कह रहे कि राम जी आपने बिल्कुल सत्य कहा, ये कहना ही चाहिए क्योंकि आप अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, आपको कैसे कहना ही चाहिए। अब भरत स्नेह विचार न रखा, भरत के प्रेम का विचार न किया आपने। आपने मुझे कह दिया कि आप कहिए भरत कितना प्रेम करते, भरत की इच्छा की चला, लेकिन नहीं, भरत के वचन को कर करके आपके प्रेम को मेल करके आप मुझसे कहते हैं कि आप जो कहेंगे वही हो। ते कहूँ बहोर बहोरी, बार बार मैं कहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, हे राम जी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्या कह रहा हूँ कि भरत भगत बस भय मत मोरी, मेरी जो मति है वो भारत की भक्ति में प्रेम में डूब गई है, वही मति जड़ बन गई है महाराज। भरत ने मेरे ज्ञान को जड़ बना दिया, मुझे जड़ बना दिया, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि भरत महामही महाजल राशि, अमन ठाड़ तीरी अबलासी, अगज पाजत हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। जल ते कहूँ बहोर बहोरी, भरत भगत बस में भयवत मोरी, मोरी मति भरत के भक्ति में डूब गई है, प्रेम में डूब गई। फिर मोरे जान बदराखी, क्या अच्छा भजन का। वशिष्ठ जी बोल ज्ञानिया, बोल महाराज मेरे जान में भारत की रुचि रखी जाए, जो भरत चाहे वही हो। देखो गुरु ने भरत जी की रुचि रखने के लिए भगवान को आज्ञा दी, अपनी आज्ञा नहीं दी कि नहीं राम तुम लौट चलो, नहीं कहा, जो भरत की रुचि में हो वो रखी। बात जो कीजिए सो सब शिव साखी, जो आप कर हैं तो शंकर जी इसके साक्षी, क्योंकि शंकर जी राम को बढ़ाई देते, राम शंकर को बढ़ाई देते, है ना, इसलिए शंकर साक्षी हैं इसके। अब एक बड़ी बात वशिष्ठ जी ने राम जी से की, देखना विचार करना कितनी गहरी बात। कथा कहे जाते हैं लोग, कथा से ये तत्व को नहीं निकालते, तत्व क्या देखना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनी, महाराज राम जी जो भरत आपसे विनती कर रहे हैं उसको प्रेम पूर्वक सुनिए, आदर दे करके सुनिए। भरत विनय सादर सुनी, लेकिन करिए विचार बहोर, विनती को सुनो कान से, बुद्धि से विचार करो, करिए विचार बहोर। तीन चीजें कहीं वशिष्ठ जी ने राम से क्या कहा कि करब साधु मत लोक मत और निर्णय निगम में चोर, साधुओं का मत भी रखा जाए, फिर लोक का मत रखा जाए, फिर निर्णय निगम निचोर राजनीति रखी जाए, और फिर वेद पुराण का सार रखा जाए। तो भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत और निर्णय निगम निचोर। निर्णय निगम क्या है? नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ है, अको नाम समझान जथारथ। राजा राजा विचार के गुण, विचार गुण हो गए राजा के, राजा में चार गुण होते हैं। कौन? साधु, सुजान, सुशील, निर्पाला, ईश भव परम कृपाला। फिर राजा में चार गुण होते हैं। कौन कौन? साम दानी रुदंड विभेदा, अनुप्रभ सैनाथ कह वेदा। तो निर्णय निगम निचोर, और निगम का निचोर क्या है जानते हो? निगम का निचोर आराम आप है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल पुहेका। तो पद पंकज पीत निरंतर, और सब साधन करे फल सुंदर है। अथवा सेवा सुख संकार नाद, जे मन बर विज्ञान विशारद। और सब कर मत मग खगनायक अब करिए राम पद पंकज नेहा। तो फिर कह रहे हैं गुरु जी ने तीन बात कही कि करब साधु मत। तो साधुओं का मत क्या है? साधु क्या करते हैं? साधु साधना करते हैं, मुनि मन को बस में करते हैं।
योगी ध्यान अपने योग को, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। सन्यासी त्याग कर करके भगवान को प्राप्त करते हैं। मैंने गिनाया था कि साधा सिद्ध मुक्त उदासी, कब कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी, और तरह नबिन से मम स्वामी, रामी नमामि 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 इति। कागभूषण ने गर्व से कहा था। ये 14 हैं, 14 का मत यही है कि आप 14 साल वनवास में जा रहे हैं तो सबका साधन करिए। कर साधु मत। साधु का मत क्या है? साधु गुहार मार रहे हैं, राक्षस परेशान कर रहे हैं, तभी तो साधु आ गया। साधु ने ही निर्णय लिया कि इनको यहाँ से ले जाओ, कर्म कराओ। कौन साधु? विश्वामित्र ने कर्म कराया, वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया, आगे बढ़े। अगस्त, वाल्मीकि, है ना, जितने मुनि मने, किसी से मंत्र लिया, किसी से रास्ता पूछा, और किसी से जाकर के उनने, जैसे अगस्त से मंत्र पूछा, अब सुमंत्र देहो प्रोमो ही, और जय प्रकार मानव मुन दो ही। तो मुनि ने कहा साधु मत में कि महाराज मंत्र है, मंत्र दे दिया कि साधु की रक्षा करिए आप। यदा यदा ही धर्म से भाव साधु नाम, साधु की रक्षा करता हूँ, दुष्टों को मार देता हूँ, तो ये साधु मत है। तो साधु के तो एक साधु से मंत्र पूछा, भरद्वाज से रास्ता पूछा, और वाल्मीकि से आपने पूछा क्या रहने का स्थान। तो साधु मत, यह साधु मत। और जैसा वो कहते गए ऐसा करते गए। तो वशिष्ठ जी कहते कि साधु मत रखिए, कर साधु मत। फिर लोक मत। लोक के मत क्या है? आप लोग के, अखिल लोक के राजा हैं आप में चारों गुण हैं। कौन कौन? तो ये लोक मत सुनिए। लोक मत में आप राजा हैं राम जी, राजा राम सुमान, तो आप में एक गुण है। कौन कौन? कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ है, को न राम समझान यथार्थ है। तो आप नीति रखिए, प्रीति रखिए, स्वार्थ सबका हो, परमार्थ हो, ये आप रखिए। तो ये है आपका लोकमत, क्योंकि आप राजा हैं। अब राजा हैं तो सबका हित रखना है आपको। 4 प्रकार की प्रजा होती है, 4 वर्ण वाली, इसका हित रखना है। बोलो तो कर साधु मत, फिर लोक मत, फिर निर्णय निगम निचोर है, निगम निचोर, फिर तत्व निकाल लेना है आपको कि कैसे में बनेगा। तो सबका मत क्या है? सबका तो राम। तो वशिष्ठ जी ने बात कही तो राम जी ने सोचा कि सबका क्या कहा वशिष्ठ जी ने कि भैया आप इसका निर्णय आप ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, न मैं आपको कुछ कह सकता। भरत की विनती को सुनी, निचोर है, लोक वेद संबत सब गाई, और जय राज सुराई। कहते राज हो तो न दोषु, और भरत हो राम हो सुनत संतोषु इति है। लोग तो वेद मत यही है कि पिताजी ने जिसको राज दिया है वही राज करे। ये 3-4 गहरी बातें वशिष्ठ ने राम जी कही। तो राम जी ने गुरु की बात को सुना, और गुरु ने एक गहरी बात कही कि भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भरत के प्रेम रूपी भक्ति के सामने मेरी मति जड़ बन गई महाराज। अब इसका निर्णय आप करिए। हाँ एक बात कहता हूँ कि क्या करता हूँ कि भरत की रुचि रखिए, जो भरत की रुचि हो। फिर आप साधु मत करिए, साधुओं का मत, फिर लोक का मत, फिर निगम राजा का तत्वसार निकालिए, फिर वेद का निचोड़ निकालिए। ये बात कहिए आप। अब बताइए इतनी गहरी बात कितनी हो गई। प्रथम 5 चीजें भाई। प्रथम भरत का प्रेम, दूसरा साधु मत, तीसरा लोक मत, चौथा नृपनय, और 5वां निगम निचोड़। बताइए आप। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल का, कि तो पद पंकज प्रीत निरंतर है, और सब साधन करे फल सुंदर है। छूटी मल की मले के धोए, अघुति पाए कोई बार बिलोए। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई इति। ये 4 बातें कहीं विद्वान सज्जन लोग सुन ले।
कहते कथा निकल जाते तब तुम्हें नहीं पहुंचते। जब राम जी ने वशिष्ठ की बातों बातों को सुना, 3 बातें मुख्य 2 गौण सुना, तो क्या हुआ? राम जी के हृदय में बड़ा आनंद आ गया। क्या क्या आनंद है राम के हृदय में? ज्ञान आ राम के ज्ञानी के वचन सुनकर ज्ञान आ गया। लेकिन ज्ञान से बड़ा होता प्रेम। तो राम की जो बुद्धि थी, राम को जो कहना था, वो तुरंत जाकर के भरत के ऊपर राम की बुद्धि पहुंच गई, प्रेम के ऊपर। अब कह रहे हैं राम जी, अब जवाब देते वशिष्ठ को कि गुरु राग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। गुरु को बड़ा प्रेम, गुरु राग भरत पर देखी, गुरु का प्रेम भरत की भक्ति के ऊपर देखा तो राम के हृदय में आनंद आ गया। वाह! क्योंकि राम के हृदय में आनंद आ गया है। जो आनंद स्वरूप है उनको क्या आनंद आएगा? परमानंद स्वरूप है वो है। जो आनंद संद सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। जिनके लिए आनंद है तीनों काल में, तो उनके हृदय में भी आनंद आ गया। राम हृदय आनंद विशेखी, विशेषण लगा विशेखी, विशेष प्रेम आया है। फिर क्या कहते हैं? भरत धर्म धुरंधर जानी। अब राम जी मन में सोच रहे हैं, क्या नहीं कुछ। भरत धर्म धुरंधर जानी, भरत को धर्म की धुरी धारण करने वाला राम जी ने जाना कि धर्म भरत न होते तो संसार में धर्म न होता। जो न होत जग जन्म भरत को, और सकल धर्म धुर धरत को। कब कुलगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा इति। तो भरत धर्म धुरंधर जानी, निसेवक तन मानस पानिया। क्यों धर्म धुरंधर का? कि ये मेरा निसेवक है। निसेवक मानस में 7 है। कौन कौन? मन शत्रुपा, हनुमान जी, भरत जी, कागभस्म जी। देखना निसेवक हैं राम के। विभीषण जी और सुग्रीव, इन निसेवक हैं। तो भरत धर्म धुरंधर जानी, और निसेवक तन मानस पानी। कि मेरा निसेवक है, सेवकाई करने वाला है, मन से वचन से कर्म से। ये मन के वचन मानस में 31 बार आया है। और भरत ने भी कहा है, जब भरत जी ने बाण मार दिया हनुमान जी के, हनुमान जी जमीन में गिर गए, तो भरत बहुत दुखी हुए। तो फिर बोले वो भरत, जो मोरे मन बचे रुकाया, अपीत राम पद कमल अमाया। तो कभोय विगत सूला, तो कभोय विगत सूला, तो कभोय विगत सूला। जो मुँह पर रघुपत अनुकूला, तस्मत बचन बैठ कपीसा। कह जय जय कौशलाधीसा। तो हम मन बचकाया। यहाँ भी राम जी कह रहे हैं भरत के लिए क्या सिद्ध हो गया कि निसेवक तन मानस पानी। मन में और मन में वही है जो प्रेम है, वचन में वही है, कर्म में वही है। भरत के कर्म वचन मानस में वाले, और तुम तम समान तुम ता। दूसरा प्रमाण इस प्रसंग में। और गुरु समाज लगभग उसमें क्या कह जाता। राम जी कह रहे हैं भरत से कि मन से वचन से 3 बार प्रमाण दिया भरत का। किसी भक्त का 3 बार मानस में नहीं दिया। चैलेंज है मेरा विश्व के कवियों को, मानस वालों को 3 बार दिया और किसी का नहीं दिया। तो कर्म वचन मानस में बोलो तुम समान तुम ता। गुरु समाज लगभग में किसमें कह जात। तो बोले गुरु आयुष अनुकूला, वचन मंगल मूला। गुरु की आज्ञा को देख करके हैं, बोले गुरु आयुष अनुकूला, अपने अनुकूल वचन सुन करके राम बोले वचन मंगल मूला। मंगल मूला, मंगल मूला, वचन मंगल मूल राम की, करनी वचन मूल राम की, मन वचन कर्म राम के मंगल मूल। अब इनके राम के रूप में मंगल मूल कौन है? सत्संगत, जो हम तुम इसका रहे भी मंगल मूल है। ये भी नष्ट होने नहीं, जड़ है मंगल की।
सत्संगत मुद मंगल मूला श्रीफल सब सुध साधन फूला इति। तो नाथ सपत पितु चरण दुहाइया। क्या राम जी ने वचन कहे किनसे? अपने गुरु जी से हाथ जोड़ के राम जी बोले गुरु जी से, गुरु जी सुनिए, नाथ सपत पितु चरण दुहाई। नाथ शपथ, नाथ मैं शपथ करके कहता हूँ, एक अर्थ। दूसरा, गुरु जी आपकी भी शपथ करता हूँ। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, और दुहाई पिता की है, भवन भून भरत सम भाई। अब राम जी बोल रहे हैं, बताइए कि सृष्टि में भरत के समान भाई नहीं हुआ। क्या बड़ा वचन है कि जिसके मन से वचन से 9 बार मन के वचन न हुए, पूर्ण हो गया, कहीं दोष नहीं है, और मेरे ही लिए उस जन्म हुआ है। और क्योंकि प्रेम और जो मालक है प्रेमी, वो दोनों एक है, उनमें कोई अंतर नहीं। तब तो तुलसी ने लिखा कि भरत राम ये कहे अनुहारी, और सहसा लखन सके नर नारी। राम भरत दोनों एक थे, इनको देख करके भूल जाते थे। एक बार की कथा बता दो। सब माताएं 7 से 60 3 से कह के लिखा, अपने बाल को बिखराए हुए आंगन में बैठी थी। इतने में भरत जी आ गए। तो भरत जी आए तो सब माताओं ने देखा कि चलो राम आ गए, बड़े पुत्र हैं, तो बड़ा पुत्र पिता के समान माना जाता है। तो सब माताओं ने अपने सिर को ढांक लिया। तो भरत जी ने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, पुत्र को देख के ढांक लिया। तो उन्होंने कौशल्या से कहा कि अम्मा ये क्या किया तुमने? आप बाल को सुखा रही थी, आपने क्या किया? बोले बेटा सुनो, हमने सोचा कि राम जी आ गए, इसलिए हमने ढक लिया। बोले क्यों? बोले बेटा बड़ा पुत्र जो होता है वो पिता के समान होता है, उसकी इज्जत करनी पड़ती है। इतने में राम जी आ गए। राम जी ने बात को भरत के पीछे सुनकर सुन लिया। तो बोले हाँ अम्मा ठीक है, भरत की गलती नहीं, मैं आ गया। बोले क्या? बोले अंतर मुझ में है, अम्मा आपसे ऐसा करना कि देखो मैं जो ये अलगा डाली हूँ काका सोती, इसको मैं बगल में किए लेता हूँ। जब मैं आऊँ भरत आए तो सबसे प्रथम इनकी वक्षस्थल को हृदय को देखना। जब हृदय को देखोगे तो भरत के हृदय में चिन्ह नहीं है पादुका, और भृगु लता मेरे हृदय में है, तो उसको देख लिया करो, फिर आदर किया करो। अरे वाह, बोले वाह, फिर सम्मान किया करो। तो माता हंस गई। तो भरत राम में ये इतना अंतर था भरत में राम में कि वक्षस्थल में पादुका का चिन्ह साक्षात बना था, और भरत के हृदय में नहीं था, गुप्त था। है सबके हृदय में गुप्त रूप में ये तो है। तो भरत नाम ये कहीं अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। तो नाथ सपथ पितु परम दुआई, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भवन भून भरत संभाई। फिर जय गुरुपद अम्बुज अनुरागिया। फिर राम जी कहते हैं हे गुरु जी, ये गुरु के पैरों से प्रेम करते हैं, मन से वचन कर्म से, ते लोक वेदो बड़ भागी। लोक में वेद में बड़ भागी है। लोक को ले लिया, कौन लोक को लिया? कि करब साध मत लोक मत, तो यहाँ भी लोक आया। तो लोको वेद, फिर निगम में लोको वेद, निगम निचोर, निगम का निचोर, लोको वेदो बड़ भागी। वेद में बड़ भागी है, लोक में बड़ भागी है। जब लोक में वेद में बड़ भागी है तो साधुओं को मत रखेगा और जनता का हित रखेगा। वाह। तो जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकों वेदो बड़ भागी। लख लख बंद बुद्ध सच्चाई, कर बदन पर भरत बड़ाई। हाँ महाराज, इतना है कि छोटे बंध को पा करके मैं, छोटे बंध को पा करके मैं सामने उनके मुख में बड़ाई नहीं कर सकता। लख लख बंद बुद्ध सच्चाई, अब बुद्धि मेरी सकोच में पड़ गई। लख लख बंद बुद्ध सच्चाई, कर बदन पर भरत बड़ाई। और भरत की भाई भरत के मुख में कर रहा हूँ मैं,
ऐसा छोटा भाई है, इसके सामने मुझे बुराई न करनी चाहिए, छोटा है, लेकिन तो भी मैंने वो किया कि हे श्राम लख लख बंद बुद्ध सच्चाई कर बदन पर भरत बढ़ाई, भरत कहाँ सुई किए भलाइया, क्या भाई भरत कहाँ सुई किए भलाई, भरत कहते हैं जो उसमें भलाई है, भरत कहाँ सुई किए भलाई। महाराज आपकी मति भरत की भक्ति रूपी प्रेम में बस में हो गई, कठुआ बन गई, जड़ बन गई। अब मैं आपकी आज्ञा को और भरत के प्रेम को नहीं छोड़ सकता। भरत कहते हैं वही मैं करने को तैयार हूं। वाह 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 वाह, देखिए कितनी गहरी बात है कि भरत कहाँ सुई की ये भलाई, कौन भलाई याद करना, वो गुण जो बताया था मैंने भरत की, भरतशील गुण बने बड़ाई, भाई भरत भरोस भलाई, वो भलाई या भलाई चौपाई की, तो भरत कहाँ सुई की ये भलाई, विद्वान लोग सोच लो वो भलाई, भरत कहाँ सुई की ये भलाई, अस्कर नाम रहे अरगाई। भरत जो कहते हैं वो करने को तैयार हूं, ऐसे कर करके राम जी चुप हो गए। कितनी बातें राम ने कही, विचार करना, 13 बातें राम ने यहाँ कही हैं, और 13 बात विश्वास नहीं गई, और 13 बात भरत ने कही। अब एक एक गिनाऊंगा तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं संक्षिप्त में पूरे विश्व में जाना है, विद्वानों को सज्जनों को सुनना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, विद्वान लोग समझ लेंगे। तो हनुमान जी की देन है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो या बोलते मैं थोड़ी, मैं तो जड़ बैठा हूँ यहाँ, ये जड़ है शरीर, और चेतन तो वही आप बोल रहा है, कृपा मोरे हनुमान जी की, मेरे पास कुछ नहीं है। वो कैसे हनुमान जी मेरे, राम जी जो चेतन खान जड़ करे, जड़ करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। तो मैं जड़ हूँ, लेकिन वो चेतना वही बोल रहे हैं, इन्हीं के सब कर्म। तो भरत कहाँ सुई की ये भलाई। अब देखिए यहाँ गुरु को, माताओं को, प्रवासियों को, सबका मत को भगवान ने नीचे कर दिया, ऊपर भरत को बैठा दिया, प्रेम को, ज्ञान को नीचे कर दिया, वशिष्ठ को, सुकृत, ये सुकृता सब अवधपासी, इनको नीचे कर दिया, और सबसे ऊपर बैठा दिया भरत को, प्रेम को, क्योंकि प्रेम में राम मन जाते। मैंने बताया कि सबकी ममता ताग बटोरी, अब मम पद्म नहीं बान डर बरडोरी, क्यों डोरी, कौन कौन, जननी जनक बंद सुदारा, तंधन भवन स्वर्ग परवारा। 10 ये 10 हैं, 10 में शून्य को हटा दो, एक बचा, तो एक कौन बचा, मैं, एक ब्रह्म बचा जो सबके हृदय में विराजमान है। बस इसने पहले कहा है कि राम सबके और अंतर बसो जानो भाव कुभाव, अपुरजनी भरत कही भाव बचा इति। तो भरत कहाँ सुई किए भलाई, अस्कर नाम रहे और गाई। राम शांत हो गए, न बोले, तब मन बोले भरत सन। जैसी बात सुनी, अब गुरु जी बोले भरत से कि भरत खड़े हो जाओ, अपने मन की बात कहो। तो भरत जी ने हाथ जोड़े और राम को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया, सब प्रवासियों को, गुरुओं को प्रणाम किया, गुरुपत्नी को प्रणाम किया, माताओं को। और भरत जी खड़े हो गए राजसभा में। अब बोलते रहे कौन, पहले बोले गुरु राष्ट्रपति, फिर वही राष्ट्रपति राम से बोले, फिर राम जी ने गुरु जी को, राष्ट्रपति को जवाब दिया, और जवाब दे करके अब फिर गुरु का नंबर आया, फिर गुरु कह रहे हैं भरत से, देखना क्या कह रहे हैं गुरु जी कि तब मन बोले भरत सब सकोज तदितात। हे भरत जी, सब सकोज को छोड़ करके बेटा क्या करो, कृपा संध प्रिय बंधु सन, कृपा के जो सागर हैं, आहा ऐसा कृपा सागर कोई है नहीं है अखिल ब्रह्मांड में। मैं तो अपने जीवन की बात कहता हूँ
मेरे ऊपर उन्होंने जितनी कृपा करी, इतनी कृपा तो अच्छे से ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलती। ना मैंने एक दिन सत्संग किया, ना मैं कहीं गया, तो धन्य है मेरे रघुनाथ की कृपा। जब मेरा जन्म हुआ था तभी से कहते जाओ मेरी कथा कहो, मेरा नाम लो, वही मैं कर रहा हूँ। आज मैं धन हूँ, धन हूँ, धन हूँ। आज संसार में आप इनकी कृपा से अच्छे अच्छे विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं। तो ये कृपा राम की, लेकिन भजन करता हूँ। मेरा नियम है कि 2 लाख भजन करता हूँ, हरि के नाम 2 लाख, वो करता रहूंगा जब जीवन रहेगा। तो ये है कृपा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजन कृपा करिए रघुराई। ये कृपा शब्द मानस में 61 बार आया है, 2 बार सुकृपा आया। विद्वान लोग संत लोग देख लें, गिन लें। फिर 1 बार 2 बार कृपा साथ में आई है। मोर सुधारे सो सब भांति, मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा ने कृपा घाती। एक भी प्रमाण बता चुका हूं मैं। अब देखिए, तो ये मैं नहीं बोलता ना, मैं कुछ कहता, बोलने वाला तो बोल रहा है, मोरे गुरु हनुमान जी आप बोल रहे हैं, सुनिए। तो तब हम बोले बरसन सब सुख होते कृपासन पे बंसन का हृदय के बार। क्या कहा बसर जी ने, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेगी पाई है पीर पराई। कृपा सिंधु जान सब बाता, और राजनीति जाकर तुझाता। कृपा सागर आई, सबको जानते हैं। तो कृपा सागर से अपने मन की बात कही। एक ज्ञानी वशिष्ठ ने प्रेम रूपी भरत से कहा, बस मैं कथा आज यहीं तक कहूंगा। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो 3 बात मत भूलना ओ मेरे इंसान। 3 बातें कौन? जन्म मृत्यु ये 2 हुए, और तीसरा श्री भगवान। अरे कथा से पैसा ना कमाओ, ऐसे कथा सुनाओ, संसार को ज्ञान दो। नहीं कथा उल्टी हो जाएगी कि बेच वेद धर्म द्वैले ही, और पिछले पराय पाप कह दे। ऐसा करिए आप, जो मिल जाए संतोष करिए, इसी में सब कुछ है। दाम काम धाम छोड़ के राम को भजो। जब राम को निष्काम भजोगे तो चारों चीज आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि राम की 4 भुजाएं हैं। देने वाले की 4 भुजाएं, लेने वाले की 2 भुजाएं। 4 कौन आएंगी कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, और दान मुक्ति धन धर्म धाम के। धन से किसी की अघाई नहीं होती है। जिम पितलाभ लोभ गाई, अन्य सब बात जाई। तो संतोष मानिए, और संतोष में राम का भजन करिए। उदय अदस्त पंथ जल सोखा, और जिम लोभ सो गए संतोषा। और बिन संतोष न काम न साई, बिना संतोष की इच्छाओं का नाश नहीं होता।
संतोष करो कि इच्छा नष्ट हो जाएगी। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन मिन मिटाएगी कामा, थल विहीन तर्क बहु विजामा। इति श्यावर रामचंद्र की जय। माँ महादेव की जय। भोंसले महावीर की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। राधापति भगवान की जय। मोर महास्तु हनुमंत लाला की जय। सब संतों की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तुलसीदास की जय। श्यावर रामचंद्र की जय।